हेलो एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर बिहार एएनएम संविदा की वैकेंसी आई है 5006। सर क्या उसके अंदर सिलेबस के अंदर चेंजेज किया गया है? तो बहुत सारा डाउट आ रहा था, तो आज मैं आपको इसी के बारे में चर्चा करने के लिए आ चुका हूं कि सर आपकी बहुत सारी क्वेरी होगी क्या सर सिलेबस जब चेंज होता है तो क्या पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाए, और सर सिलेक्शन किस तरीके से ले, तो सर ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। तो आज मैं आपको इसी जो है वो दुविधा को सुविधा के अंदर चेंज करने वाला हूं। सबसे पहले जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है बिहार जो है एएनएम संविदा के लिए, वो सबसे पहले मैं बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले बिहार एएनएम न्यू सिलेबस कंपटीशन एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द एएनएम। एएनएम के लिए यहां पर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए इन्होंने जो दिया है वो क्या आउटलाइन दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको यही याद रखनी है कि ये एग्जाम जो रहने वाला है वो सीबीटी एग्जाम रहने वाला है। सीबीटी का मतलब क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, मतलब ऑनलाइन एग्जाम लगेगा। क्या लगेगा? ऑनलाइन जो है ये लगने वाला एग्जाम होगा। और इस ऑनलाइन एग्जाम के अंदर जो नंबर आपको मिलने वाले हैं वो कितने मिलेंगे? 60 नंबर। तो यदि मैं नंबर की बात करूंगा तो 60 नंबर आपको जो है वो मिलने वाले हैं इस एग्जाम्स के। देन सर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे, मैं आप सभी को बता दूं। जिस तरीके से आप पैटर्न देखते हैं यूट्यूब की क्लासेज के अंदर, सेम वही पैटर्न रहेगा। एमसीक्यू का पैटर्न जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस रहने वाला है। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसके अंदर से आपको जो बेटर लगेगा वो आपको फिल करना होगा। सर ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम कितना रहने वाला है? मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का आपका जो है वो क्या रहने वाला है? ये पेपर रहने वाला है। तो 2 घंटे और 60 जो है वो आपको मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं, सीबीटी एग्जाम होगा। अब सर यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। सबसे अच्छी खास बात है बिहार वालों के लिए कि अदर स्टेट की तुलना के अंदर यदि मैं देखूं तो अदर स्टेट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बिहार वालों को एक सुनहरा जो है वो अवसर मिल चुका है। सबसे कम सिलेबस, मात्र और मात्र 6 सब्जेक्ट के अंदर ही यहां पर निपटारा कर दिया है, जिसमें 6 सब्जेक्ट पूरी भी नहीं है, मैं तो 5 ही मानूंगा। ठीक है। अब सर सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आपके लिए हेल्थ का प्रमोशन। कि सर हेल्थ के प्रमोशन किस तरीके से करें? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे आप पीडियाट्रिक के नाम से जानते हैं। पीडियाट्रिक का मतलब यदि बच्चों के बारे में यदि आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्या? CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की सर ये भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देन प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, प्रिवेंशन और वेरियस डिजीज एंड हेल्थ रिस्टोरेशन। अभी मैं आपको फर्दर इनके अंदर क्या क्या टॉपिक सब टॉपिक है वो भी मैं बताऊंगा। देन मिडवाइफरी, जिसे आप ओबीजी के नाम से भी जो है वो डिनोट करते हैं, और हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ये टोटल जो है वो 6 सब्जेक्ट आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू के दिए गए हैं कि एएनएम के अंदर ये सिलेबस रहने वाला। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर सबसे पहला जो सिलेबस के अंदर है मिडवाइफरी। ठीक है, ये आप सभी के सामने दिख भी रहा है कि सर ये पहला सब्जेक्ट कौन सा है? मिडवाइफरी, जिसे आपने क्या बोला है? ओबीजी। अब सर ओबीजी के अंदर हम ऐसी कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? तो ओबीजी के अंदर कौन कौन सी? डिस्क्राइब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस है, जैसे फीमेल के अंदर क्या है? ठीक है, यस या नो? तो जैसे फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, अंडाशय आप पढ़ते हैं, ओवरीज आप पढ़ते हैं, तो वो इसी के अंदर आएगा। एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्शन और फीटल डेवलपमेंट, मतलब जहां से फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे का जो ग्रोथ होने वाली है, जो फिटल्स का डेवलपमेंट होने वाला है, वो होगा। देन फीमेल पेल्विस और मसल्स, मतलब जब यहां पर फीमेल पेल्विस जिसके अंदर चारों टाइप्स आप पढ़ेंगे, कौन कौन सा मोस्ट कॉमन होता है फीमेल के अंदर, ये भी आपको जो है इसके अंदर पढ़ाएंगे। देन केयर ऑफ न्यू बोर्न केयर, कि आप उस बच्चे को किस तरीके से केयर देने वाले हैं। प्रोवाइड काउंसलिंग करनी है मदर और फैमिली को। एंटीनेटल और इंट्रानेटल पोस्टनेटल पीरियड के अंदर क्या क्या केयर आपको करनी है। रीसक्सिटेट करना है, मतलब बच्चे की सांस रुक गई है तो आप किस तरीके से रीसक्सिटेट कर सकते हैं हाई रिस्क के अंदर। लेबर क्या होगा? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है दवाई को प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग। ओके, एजुकेट करना है कम्युनिटी को, और प्रमोट करना है वुमेन्स के एम्पावरमेंट को सोसाइटी के अंदर। सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है वुमेन्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए, और
जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम, साथ में पार्टिसिपेशन करना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। जो यहाँ पर महिलाओं के लिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो चल रहे हैं, इसके ऊपर किस तरीके से वो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वो सारे प्रोग्राम भी इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जननी शिशु सुरक्षा योजना पढ़ते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आप पढ़ते हैं, जैसे आरबीएस के, ये सभी प्रोग्राम्स है जो आपके लिए चलाए गए हैं। सेकंड सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सभी लोगों ने बोला कि सर ये है प्राइमरी हेल्थ केयर। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर ये नया है, नया है, नया है। पहले बात, कुछ भी नहीं है नया, वही पुरानी चीज है। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इन्फेक्शन और बीमारी कैसे कोज हुई वो आपको बताना है। बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या चीज आती है, जिसके अंदर आपकी इम्यूनिटी आती है, ठीक है, वो सारा टॉपिक इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इम्यूनाइजेशन के बारे में आपको यहीं पर बताया गया है। फंडामेंटल के अंदर स्टेलाइजेशन आता है, वो भी इसी का एक पार्ट है। और कॉमन कम्युनिकेशन डिजीज कौन सी है, मतलब कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब सीएचएन का पोर्शन भी साथ है। एक्सप्लेन करना है कॉमन इन बीमारियों को हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब करना है कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉमन एलिमेंट्स जो है वो काम कर रहे हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग। डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। ये सभी चीजें यहां पर आपको ध्यान में रखनी है। और इमर्जिंग एलिमेंट इंडिकेट डोज एंड एक्शन, कि सर ये वाला एक पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हमें लग रहा है कि बार बार यहाँ पर इंपोर्टेंट चीज आती है कि डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना है रिकॉग्निशन को। देखो यहाँ पर इसको हिंदी के अंदर यदि मैं कन्वर्ट करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लग रहे हैं कि सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सलट चुकी है ना। तो देखना, एक्सप्लेन रिकॉग्निशन ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स, कि आपको पहचानना है कि ये आपके अलग अलग बॉडी सिस्टम्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हमारे लिए हेल्थ केयर का काम करे। तो कुछ पोर्शन आपको थोड़ा बहुत एनाटॉमी का भी पढ़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सरफेस के अंदर हम जो है वो नहीं चाहेंगे, तो क्योंकि हमें थोड़ा बहुत एनाटॉमी का नॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए क्योंकि ये लाइन इसका मतलब ऐड यदि करी है तो इसका मतलब कुछ पोर्शन एनाटॉमी का भी दे दिया है, ठीक है। डिस्क्राइब करना है, डेमोन्स्ट्रेशन करना है रूट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, कॉमन ड्रग इमरजेंसी, माइनर एलिमेंट्स क्या है, ये सभी डोजेज कैसे निकालते हैं, एक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ज्यादा एनाटॉमी का सेक्शन नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर एनाटॉमी हटा दी गई है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग क्या है? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग मतलब बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, बच्चे की जो है न्यूट्रिशनल नीड क्या होगी, बच्चा जब बीमार हो जाता है तो किस तरीके से हम केयर करेंगे, बच्चे के क्या राइट्स हैं, बच्चे की माँ को क्या एजुकेट करें कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, कैसे उसकी केयर करनी है, बच्चे को हाई रिसक्सिटेशन कैसे करना है, न्यूबॉर्न को क्या एंटीनेटल जो है वो विजिट्स होगी, होम विजिट्स कैसी होगी कम्युनिटी के अंदर, ये सभी चीजें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आती है। देन फिफ्थ पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। बार बार पढ़ते हैं कि सर ये ऐसा एक टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन के एग्जाम के लिए टारगेट रहता है। हर एक एग्जाम के अंदर अति महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जिसके अंदर सभी हेल्थ पॉलिसीज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे देश के अंदर जितनी भी हेल्थ पॉलिसी चलती है वो सारी हम पढ़ेंगे। होम विजिट्स क्या होती है, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप्स क्या होते हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वो क्या क्या हो सकती है कम्युनिटी के अंदर, होम विजिट टेक्निक क्या है, स्ट्रक्चर फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं कम्युनिटी के, लीडर रिसोर्सेज प्रोसेस क्या हो सकते हैं, एनजीओ क्या है, ठीक है, जैसे आप रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ते हैं, ये एक तरीके का एनजीओ का काम करती है, सेम इसी तरीके से डब्ल्यूएचओ क्या है, यूनिसेफ क्या है, ये सभी चीजें आप जो है वो इसी के अंदर पढ़ेंगे। हमारे प्रिंसिपल क्या होते हैं हेल्थ काउंसलिंग के, ये सभी चीजें आप किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर। और दोस्तों एक टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का टॉपिक भी आपको इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी एक मेजर सब्जेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कौन सा है? हेल्थ केयर मैनेजमेंट। कि सर हेल्थ केयर मैनेजमेंट की यदि हम बात करते हैं तो उस हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हमें कौन सी चीज देखने को मिलेगी, फटाफट से बताइए। देख सकते हो आप, आपको दिखाई भी दे रहा है कि हम यहाँ पर
जो बेसिकली काम करने वाले हैं हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, उसको नेसेसरी चीज हमारे लिए क्या क्या है, क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर आशा किस तरीके से काम करती है, वॉलेंट्री हेल्थ वर्कर कौन कौन होते हैं, वो सभी चीजें आ जाती है। और एक आता है हेल्थ को प्रमोशन करना। हेल्थ को प्रमोशन करने के लिए न्यूट्रिशन थोड़ा सा सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। बिल्कुल इधर न्यूट्रिशन आ गया। फैमिली प्लानिंग मेथड्स जो है वो क्या होते हैं, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करें, जो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आए तो किस तरीके की हाइजीन मेंटेन हम कर सकते हैं, वो भी एक इसी का पार्ट है। और हाइजीन सेल्फ जो है ताकि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है, और फैमिली कम्युनिटी को किस तरीके से हम यहाँ पर ध्यान में रखें। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो है वो आपके इस सिलेबस के अंदर जो है वो दी गई है। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी है कि सर सिलेबस जो है वो हो चुका है कम, है ना, और हमें लेना है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए लगातार आपको जो है वो क्या करनी होती है दोस्तों, मेहनत करनी है। और इस मेहनत का सफल परिणाम कौन लाएगा, कि सर कौन लाने वाला है, विजडम लाएगा। तो विजडम आप सभी लोगों के लिए जो है ऑलरेडी बैच जो है वो स्टार्ट कर रखा है, जिसके अंदर आप धुआंधार तरीके से जो है वो ऑलरेडी क्या करते हो दोस्तों, तैयारी करते हो। और इसी तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए आप सभी लोगों के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके माध्यम से आप जो है वो जुड़ने वाले हैं और धमाकेदार तरीके से तैयारी करेंगे। 858-20-782 नंबर याद रखिएगा। आपका बैच ऑलरेडी जो है वो चल रहा है बिहार के लिए। यदि जिस स्टूडेंट ने अभी तक यदि कोर्स नहीं देखा है तो जाइए विजडम नर्सिंग क्लासेज के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको डेली नई इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मौका मिले और आपके सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट है डाउनलोड कर लीजिए विजडम नर्सिंग क्लासेज का ऐप, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं विजडम के साथ में और वहां पर बात कर सकते हैं 858-20-782 नंबर के ऊपर। चलेगा, थैंक यू सो मच। आपका कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। सिलेक्शन दिलवाया जाएगा इसी एग्जाम के अंदर। विजडम एक विश्वसनीय जो है वो संस्था है और आपका सिलेक्शन हमारे लिए क्या है, सर्वोपरि है। तो आप चिंता ना करिएगा, लगातार मेहनत करेंगे। डेली यूट्यूब के ऊपर आप सभी लोगों की क्लासेस चल रही है, उसको फॉलो करते रहिए, ऐप के अंदर जो है वो कंटेंट पढ़ते रहिए। सिलेक्शन इसी एग्जाम में होगा। सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।